नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। झारखंड जनपद देवघर बीते 9 दिसंबर की देर रात्रि को देवघर के सुभाष चौक के पास मॉडर्न पब्लिक स्कूल के समीप एक कार के भीषण दुर्घटना में बिहार के ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक सह भाजपा नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की मृत्यु हो जाती है। मौत के बाद आशुतोष कुमार अपने भाई के मौत को लेकर देवघर नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज करते हैं। मामले में राहुल चंद्रवंशी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के देवघर जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है। आज 14 दिन भी जाने के बाद राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आशुतोष कुमार सैकड़ों समर्थक के साथ देवघर की सड़कों पर उतरे। देवघर के वीआईपी चौक से पैदल सरकार और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारा लगाते हुए देवघर की टावर चौक पर पहुंचे, जहां घंटे सड़क पर बैठे रहे। इसके बाद वह वहां से निकले। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या राहुल चंद्रवंशी के द्वारा की गई है, लेकिन अब तक देवघर पुलिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। जब शासन और प्रशासन पर भरोसा उठ जाता है तो ही जनता को सड़कों पर आना पड़ता है। अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में आज सड़कों पर उतरे हैं। अगर देवघर में भी न्याय नहीं मिलता है तो यहां से रांची पहुंचेंगे और रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जब तक भाई हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। रिपोर्टिंग पिंकू शर्मा, स्टेट प्रमुख की। आता है, बंद कराता है जबरदस्ती, है ना, तुरंत बताइएगा। समझ रहे हैं? कोई अगर जबरदस्ती दुकान बंद कराता है तो बताइएगा, है ना, उसके लिए हम लोग हैं। समझ गए? हाँ। इकट्ठा नहीं रहेंगे और आवागमन को बाधित नहीं करेंगे। सभी सज्जन से अनुरोध है कि आवागमन को बाधित नहीं करें और 2 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठा न रहें। सभी व्यवसायी वर्ग से अनुरोध है, यदि कोई जबरदस्ती दुकान या किसी प्रतिष्ठान को बंद कराता है तो उसकी सूचना तुरंत अविलंब प्रशासन को देंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। शेर आया, शेर आया। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन
साइड हो जाए। अब 2 आदमी से ज्यादा भीड़ नहीं लगाए। अगल बगल जो भी व्यक्ति खड़ा है वो साइड हो जाए और 2 व्यक्ति से ज्यादा भीड़ नहीं लगाए। और भीड़ इकट्ठा ना करें, भीड़ इकट्ठा ना करें, साइड हो जाए और आवागमन को बाधित ना करें। आवागमन को बाधित न, अपने जगह से साइड हो जाए, आवागमन को बाधित ना करें। यहाँ रोड पर भीड़ काहे लगाए हैं आप लोग? क्यों भीड़ लगाए हैं? आगे बढ़िए, भीड़ मत लगाइए। क्यों भीड़ लगाए हैं यहाँ? हाँ? नहीं, रोड पर आप भीड़ मत लगाइए। आप रोड पर भीड़ मत लगाइए, है ना? आप रोड पर भीड़ मत लगाइए। प्लीज आप रोड पर भीड़ मत लगाइए। जाइए जाइए। आपको हम बता दे रहे हैं, बार बार बता दे रहे हैं, आप रोड पर भीड़ मत लगाइए। एक बार इन लोग का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी संजय कुमार यादव रोड पर कोई भीड़ नहीं लगाएगा। थोड़ी खाली बैठा हुआ से बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आवास से ही अभी फोन हमारे पास आया था। हमने उनसे समय मांगा है और हमने स्पष्ट किया है कि आज इस कार्यक्रम के बाद हम सीधा रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी के पास जिसका भी संरक्षण उस हत्यारे को प्राप्त हो रहा है, उन नेताओं के द्वारा गलत संदेश पहुंचाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के पास। उनके पास ये बताया जा रहा है कि ये सब राजनीति हो रहा है। तो क्या इस राजनीति की वजह से हमारा भाई मारा गया है? क्या इस राजनीति की वजह से वो पिस्टल लहराया जा रहा था? क्या इस राजनीति की वजह से हॉस्पिटल में इलाज करने से रोका गया?
क्या इस राजनीति की वजह से हमारे भाई को दम तोड़ने तक इंतजार किया गया, ये सब राजनीति नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ, तो हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसमें मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। आपका क्या मांग रहेगा सर झारखंड सरकार? एक ही मांग है, एक ही मांग है। मुझे झारखंड सरकार पर बहुत भरोसा है, अब भी भरोसा है। 14 दिन तक हमारे भाई के हत्या के बीत जाने के बाद भी भरोसा है, बाद भी भरोसा है, अब भी भरोसा है। प्रशासन से, शासन से, झारखंड सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखा है, जो आए दिन लोगों को गोली मार देता है, जो किसी को डराकर धमकाकर साइबर अपराध करने को मजबूर करता है, जो किसी को गांव घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जो खुलेआम गुंडागर्दी करता है, और वैसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखें तो निश्चित रूप से केवल देवघर की नहीं, आपकी पूरी पार्टी की और सरकार की बदनामी हो रही है। सर ये कार्रवाई आपका कब तक चलेगा? ये कार्रवाई देखिए, हम लोग तो 14-15 साल से रोड पर हैं और दूसरे के भाइयों के लिए रोड पर हैं, दूसरे के बच्चों के लिए रोड पर हैं। अपना भाई गया है, यदि पूरी जिंदगी रोड पर बिता देनी पड़ेगी तो बिताएंगे, लेकिन दोषियों को मान ले और प्रार्थना मान ले। यदि आप लोग सच में यदि आप लोग सच में आपके भाई आलोक को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, तो एक बात समझिए, देवघर के स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। देवघर के लोग हमारी गैर हाजिरी में, आलोक के परिवार की गैर मौजूदगी में हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाले हैं। हम ये वादा करके यहाँ के प्रशासन को आए हैं, एसपी साहब से वादा किए हैं और लाइव वादा किए हैं। कोई प्रशासन हो, मेरी बात समझे, हम लोग चाहते हैं कि देवघर का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो किसी व्यक्ति का। देवघर के किसी व्यक्ति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है तो किसी व्यक्ति विशेष ने बिगाड़ा है। और हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं, ये इसलिए पहुँचे हैं कि एक समय था जब हम लोग पिछले चुनाव में, जब झारखंड में चुनाव हो रहा था, हेमंत शांत रहिए भैया को बोलने दीजिए। जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे, चुनाव हो रहा था, तो सीएम आवास से हमारे पास मैसेज आया था कि आपको कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांडे विधानसभा में यदि आप समय देंगे तो आपके लोग उनको वोट करेंगे। और हमने बगैर कुछ सोचे समझे गांडे विधानसभा में जाकर 7 दिनों तक प्रचार करने का काम किया और 8 से 10 हजार अपने समाज के लोगों का वोट दिलवाया। मैं ये बताने आया हूँ आप सबों के माध्यम से, आज जो सैकड़ों हजारों लोग अपना काम धाम छोड़कर देवघर की सड़कों पर जो खड़े हैं, ये जो लाइव कर रहे हैं, ये जो मीडिया के साथी हैं, हम सबों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक समय था जब ये आशुतोष कुमार झारखंड में घूम घूम कर और ये लोगों को बता रहा था कि ये गरीबों की सरकार है, ये अबुआ सरकार है, ये आपको न्याय दिलवाएगी। और आज उसी आशुतोष कुमार को अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन को मदद करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को भी परेशान करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जिस जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई, हेमंत सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया, वही झारखंड की जनता आज हजारों की संख्या में न्याय के लिए झारखंड की सड़कों पर उतरी है। हम चाहते हैं कि ये संदेश सीएम आवास तक पहुंचे। सर क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? सर देखिए, न्याय
का एक, हम लोग चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है। लेकिन जब न्यायपालिका, जब प्रशासन और जो सत्ता में बैठे लोग जब हथियारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जब सुपरविजन में एक पक्षीय काम होता दिखाई देता है, सारा वीडियो एविडेंस रहने के बाद भी, हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी, वैसा व्यक्ति जिसका संगठन पूरे भारतवर्ष में चलता है, जिसके साथ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को भी सगे भाई के लिए 14 दिन हत्या हो जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो शासन और प्रशासन से हमारी आस्था टूट रही है। हम लोग इसीलिए सड़क पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं, यदि सच में आप हमारे भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं, ये जितने भी दुकानदार हैं, ये जितने भी रोड पे चलने वाले लोग हैं, ये जितने भी गाड़ी घोड़ा चलाने वाले लोग हैं, ये सब के सब आपके अपने हैं। इन सबों की सहानुभूति हमसे जुड़ी है और सबों का, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, पूरे देवघर और झारखंड से हमारे पास फोन आ रहा है कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि देवघर के किसी भी व्यक्ति का एक तिनके का भी नुकसान हो और प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कोई ऐसा मौका मिले कि वो बाद में कहें कि आपने गलती की थी। लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि सबसे ताकतवर सरकार, केंद्र में बैठी सरकार को भी शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने धरना पर बैठकर और डिसीजन कानून बदलने को मजबूर कर दिया। यहाँ तो एक अपराधी, वो भी सड़क छाप लफुआ अपराधी की बात है। यहाँ प्रशासन निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है।